उजाले की कोई किरण बेरंग नहीं होती। सबको सफेद नहीं किया जा सकता। वो लोग तो बिल्कुल नहीं कर सकते सफेद जिनके कारनामे बड़े शाह हैं। शाह कारनामों के ये सरताज जो नए रहनुमा हैं वो इतिहास ही नहीं, इतिहास बोध से भी रहित हैं। मित्रों, मैं दो शब्द बहुत जानबूझ करके मेरे सब काम में ले रहा हूं, इतिहास और इतिहास बोध। याद करें, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ा, JNU में पढ़ा। रोशन दिमाग विश्वविद्यालय से निकला करते हैं और जिन दिमागों में वहां जाकर के भी रोशनी नहीं पहुंच पाती, उनके खुद के घर बेरोशन हुआ करते हैं। तो ये बेरोशन लोग, इट इज ए मैटर ऑफ चांस कि हमारे गलत निर्णयों के कारण चौकीदार बन बैठे हैं। और चौकीदारों के हाथों में जब चाबियां चली जाती हैं और चौकीदारों की नीयत अगर बदनीयत हो तो खजाना सुरक्षित नहीं रह सकता। आप देखिए, इतिहास पर थोड़ा सा जाएं। आजादी से पहले तक 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने राज किया। इस 200 सालों की कोई बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि 47 तक, 14 अगस्त सन 47 तक अंग्रेजों ने 200 वर्षों से सतत राज किया। 200 वर्षों की कोई बात नहीं है। वो 200 वर्षों को फलांग करके बात करना चाहते हैं। इसका मतलब बहुत साफ है कि वो लोग न इतिहास जानते हैं, न इतिहास बोध को जानते हैं। इतिहास अपने आप में सातत्य होता है, एक रिथमेटिक कंटिन्यूटी वाला होता है। इतिहास के तार को अगर आप बीच से काट देंगे, तोड़ देंगे, तो सिरे नहीं मिलते। आप देखिए संस्कृति जैसा शब्द, इतिहास जैसा शब्द, स्वतंत्रता जैसे शब्द, समता जैसे शब्द, सद्भाव जैसे शब्दों को वो नए ढंग से परिभाषित करने का एक दौर, एक ऐसा दौर जहां लगता है कि हम उस दौर में हैं जहां आवाम को कहा जा रहा है कि आप 12वीं शताब्दी के अंधकारपूर्ण युग में चले जाएं और इससे बड़ी उनकी दृष्टि में कोई उन्नति नहीं हो सकती। संस्कृति को वो न जाने क्या समझते हैं। संस्कृति हमारी रगों में बह रहे खून। आप सबको उससे अपने ही खून के स्वाद का अनुभव होगा। आप कहें कि ये क्या बात कह रहा हूं, आपकी कभी गलती से अंगुली भी कटी, कांटा भी चुभा, तो मैं तो अपने बचपन के दिनों को याद करता हूं, फट से अंगुली मुंह में ले लिया करते थे। तो लहू का जो स्वाद है मित्रों, उसमें नमक जिस ढंग से मिला हुआ होता है, हमारे जीवन में संस्कृति भी वैसे ही मिली हुई होती है। हमारी अपनी संस्कृति को हमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। कोई कितना ही प्रयास कर ले, दम भर ले, नहीं हो सकता। जैसे नमक से खून और खून से अगर नमक को अलहदा कर दिया जाए तो न रक्त रक्त रहेगा, न नमक नमक रहेगा। कहा जा रहा है कि हम एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। भाई,
वह भारत क्या बुरा था, या उस भारत में क्या दोष है जहां मेरे पड़ोसी मुस्लिम हैं, इधर बाजू का पड़ोसी जैन है, हम में तो कोई झगड़ा नहीं है, और आप बार बार ही हमें बताना चाहते हो कि हम में झगड़ा है। आप देखिए कैसे काजी आए हैं ये। हमें ये बताया जा रहा है कि हम सदियों से साथ रह रहे हैं, आजू में कौन है बाजू में कौन है, हमारे ही परिवार के लोग हैं। न हम लड़ना जानते हैं न भिड़ना जानते हैं। हाँ, बर्तन की तरह टकराते रहते हैं, तो बर्तन तो एक जगह रहेगा, जेबा में तो टकराएगा, खनक पैदा करेगा। उस खनक में भी एक संगीत है। उस संगीत को जो लोग महसूस नहीं कर सकते वो लोग वो होते हैं जिनका अपना कोई परिवार नहीं होता। जो परिवार का सदस्य होगा वो उस खनक को जानता है, टूटन को जानता है। इसलिए हमें थोड़ी देर पहले किसी ने प्रसंग किया, समय किसी ने थोड़ी देर पहले प्रसंग छेड़ा सोशल मीडिया। मित्रों, मैं आज विचार करता आ रहा था कि अभियांत्रिकी के इन आविष्कारों ने अभियांत्रिकी मानव जीवन को सुगम और सरल बनाने के लिए आविष्कृत होती है। सोशल मीडिया ने कितना जहर उगल दिया, कितना जहर उगल दिया, कितना जहर उगल दिया कि पढ़ा लिखा आदमी भी बेपट और कुपट जैसी बातें करने वाले लोगों पर यकीन करने लगे। अब देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, इस अभियांत्रिकी के कंधों पर सवार होकर के जो कुपट लोग थे, उन्होंने जिस जहर को उगला, उस जहर को ही हमने अमृत मानना शुरू कर दिया। मानव जीवन विवेक से चलता है। विवेक औचित्य के की कसौटी पर चीजों को कसता है, और हम सब ने मानना शुरू कर दिया कि अब तक हमने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा है। ऐसा तो नहीं। अगर यहाँ कुछ भी नहीं था और जो हमने पढ़ा वो सब कुछ गलत पढ़ा, तो फिर गांधी जैसी शख्सियत, पटेल जैसी शख्सियत, नेहरू जैसी शख्सियत हमारे देश में कहां से आ टपकी? कृतज्ञ होते हैं वो लोग जो अपनी पुरानी पीढ़ी को गालियां देते हैं। अगर मेरे पिता ने किसी खाट का निर्माण तो किया, लेकिन खाट के निर्माण में उस वक्त उपलब्ध संसाधनों की कमी की वजह से कुछ कमी रह गई, तो मैंने खाट को नहीं कर, पिता को ही गालियां देना शुरू कर दी। ये तो नहीं हो सकता। खाट की गार्लेंडिंग मुझे करनी चाहिए थी, उसकी सजावट करनी चाहिए थी। मुझ जैसे काले कलुटे आदमी की भी शादी हुई तो रंग पोत करके इतना सुंदर बना दिया कि बस पूछिए मत। तो अगर कहीं किसी चीज में दोष है तो दुरुस्त कीजिए। पिछले दिनों में बंच ऑफ थॉट्स पढ़ रहा था, और आप लोगों को सब पढ़े लिखे लोग हैं, बंच ऑफ थॉट्स जो है वो गुरु गोलवलकर, सोकाल्ड गुरु गोलवलकर की किताब है। और आप पढ़े लिखे लोग भी प्रेम वर्मा में आपने पढ़ी है क्या? वर्मा में प्रिंसिपल साहब अनीता जी आपने पढ़ी है क्या? बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए। आप देखिए विजय भाई, आप देखिए बहुत साफ शब्दों में कहा गया कि आवाम को पढ़ने मत दीजिए। अगर लोग पढ़ जाएंगे तो उनके दिमाग जागृत होंगे, और दिमाग जागृत होंगे तो अपने हक की बात करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, सुखद भविष्य का सपना देखना शुरू करेंगे। इसलिए उनको
रोजी रोटी, सवेरे पेट भर जाए, शाम भर जाए, इन हालात में लाके खड़े कर दीजिए, तभी जाकर के आप राज कर पाएंगे। और लगभग क्या ये दौर आप देखिए, जहां यूरोप और अमेरिका शिक्षा की बात कर रहा है, हमारे यहाँ का पढ़ा लिखा लड़का IIT का जो भी टेक्नोक्रेट्स हैं उनको लपक लेता अमेरिका। क्यों लपक लेता? क्योंकि उनके कारखानों में काम करने वाले स्किल्ड लोग उन्हें चाहिए, और हमारे यहाँ सरकार उसको लपक रही है जो सबसे ज्यादा गंवार है, एक रंग का कुर्ता पहनता है, तिलक लगाता है और जो है डॉट 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 जोर से बोल सकता है। ये काम काज, ये फर्क है मित्रों उनमें और हम में। अल्बर्ट आइंस्टाइन जब जर्मनी से चले तो आप देखिएगा कि न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पर जब जिस प्लेन से उतरे, उस प्लेन से बिल्कुल नीचे वहाँ का सेक्रेटरी खड़ा था और उनका वेलकम किया गया और उन्हें कहा गया कल से आप हमारे यहाँ वैज्ञानिक नियुक्त किए जाते हैं। उनसे उन्होंने पूछा मेरी टीम कहाँ होगी, तो उन्हें बाकायदा लिख के दिया गया कि आप दुनिया के किसी भी कोने में अपने अनुकूल वैज्ञानिक को नियुक्त करने के लिए अधिकृत किए जाते हैं, बाकायदा लिख के दिया गया। उन्होंने कहा वित्त संबंधी मामलों का क्या होगा, उन्होंने बिल्कुल लिख के दिया उनको कि जो आप डिसाइड कर लेंगे वही स्टेट ऑफ अमेरिका को मंजूर होगा। मेरी सैलरी क्या होगी, ब्लैंक चेक देकर के ये कहा गया आप जो चाहे राइट व्हाट एवर यू लाइक। कोई देश, कोई मुल्क यूं ही आगे नहीं आ जाता। आगे आने के लिए एक साइंटिफिक टेम्परामेंट की जरूरत होती है। अगर हमारा मन मस्तिष्क वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला नहीं है, हम जड़ता वाले लोग हैं, तो हम आगे नहीं आ सकते। हम हमारे बच्चों को भी आज क्या कहते हैं, पढ़ा करो पढ़ा करो, तो क्या आपसे ये कहना शुरू कर दें कीर्तन किया करो, कीर्तन किया करो? नहीं, तय करना पड़ेगा। क्या मुल्क को किधर ले जाना चाहते हैं, बनाना क्या चाहते हैं? मुल्क पर काबिज कोई सी भी सरकार हो, पहला दायित्व उनका यह होना चाहिए कि मुल्क के बाशिंदों के जीवन स्तर में सुधार हो, युवकों को रोजगार मिले, शिक्षा का प्रचार और प्रसार हो। लेकिन क्या वर्तमान समय में इस सारी चीजें चल रही है? नहीं चल रही। हम कहाँ जा रहे हैं? अतः आपको हमको सोचना तो पड़ेगा, अभिव्यक्ति के खतरे भी उठाने पड़ेंगे। कहाँ जाएं, किधर जाएं? मुझे तो लगता है मैंने पत्रकारिता भी की, पढ़ाया भी, लिखा भी, कई बार हताश भी होते हैं, निराश भी होते हैं, फिर सोचते हैं कि यार थक के बैठ जाना तो कोई इलाज नहीं है। फिर क्या मित्रों, दक्षिण अफ्रीका का एक छोटा सा किस्सा मैं आपको बताऊं। 5 बच्चे फटे कपड़ों में किसी मैदान में खेल रहे हैं। एक अंग्रेज वहां आता है, वो अपनी भाषा में उन्हें समझाता है कि एक लाइन में खड़े हो जाओ, एक नया खेल खेलते हैं। बच्चे अपनी भाषा में पूछते हैं क्या? अंग्रेज ने कहा, एक लाइन डाल दी, बोले सब इस पे खड़े हो जाएं, मेरे पास 5 केले हैं, आप 5 बच्चे हो, जो सबसे दौड़ के आगे जाएगा उसको ये 5 केले इनाम में दूंगा। बच्चों ने सबने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और 1 2 3 कहते ही एक साथ दौड़ना शुरू किया। 5 के 5 एक साथ लक्ष्य पर पहुंचे और 5 ने एक एक केला प्राप्त कर। जीवन को बनाने के कई रास्ते हो सकते हैं। जहां आप हों, जहां हम हों, हमारा दायित्व है कि सही को सही कहें, सही को सही पहचानें, सही को सही लिखें, सही को सही सुने, सही को सही सुनाएं। अन्यथा
हम सब इतिहास के दोषी होंगे। ब्रेख्ट की एक कविता है जिसका मंतव्य यह है, शकूर साहब वो आए, मेरे पड़ोसी को लेके चले गए, मैं चुप रहा कि मुझे थोड़े नहीं लेके गए। यूं आते रहे, ले जाते रहे, और एक दिन ऐसा आया कि मुझे भी ले जाने लगे। सहायता के लिए मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन मेरी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। कहानी यही कविता, शब्द उसके अलग हो सकते हैं, मंतव्य होता है कि अगर हम ये सोचे कि वो मारे जा रहे हैं, हमें क्या, उनका नुकसान हो रहा है, हमें क्या, उन पर प्रहार किया जा रहा है, हमें क्या। तो जिस समाज में हम रहते हैं, जिस समाज के हम भाग हैं, उससे हम अलहदा नहीं रह सकते। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। अब जलती हुई रोम की तपन को संसार के हर कोने के लोग महसूस करते हैं। ये महसूस करना ही उनका जिंदा होने का सबूत है।